हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है नाउन। नाउन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप एसएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। नाउन वो शब्द होता है जो किसी आदमी के नाम के बारे में बताए, किसी जगह के नाम के बारे में, किसी चीज़, किसी आइडिया या किसी क्वालिटी के बारे में बताए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या हो गया? ये वो नाउन होता है जो रिप्रेजेंट करता है जनरल नेम ऑफ अ पर्सन। कॉमन मतलब कि जो आम है, किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, किसी चीज़ का नाम। जैसे गर्ल, सिटी, बुक, रिवर, स्कूल, कंपनी, कंट्री। इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या हो गया? रेफर टू अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन या थिंग। प्रॉपर हो गया जो मतलब कि किसी स्पेसिफिक, किसी खास जगह के बारे में बता रहा हो। ओके, जैसे प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, जैसे कि जम्मू, तवी, नरेंद्र मोदी, इंडिया एक्सेट्रा। इट कैन ऑल्सो रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। ये हम सिंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। प्रॉपर नाउन में मतलब कि डेज़ का नेम, मंथ का नेम, हॉलीडेज़, टाइटल ऑफ द बुक एक्सेट्रा, ये सब हम देखते हैं। ओके, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन होता है जो मतलब कि सिंगल चीज़ के बारे में बताए, जैसे कि टेबल, चेयर, बुक, बॉय। ये क्या है? एक ही हैं, एक ही टेबल, एक ही चेयर। ओके। प्लूरल हो गया जो मतलब कि एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में, किसी के बारे में भी बताए। जैसे बुक का हो गया बुक्स, चेयर्स, टेबल एक्सेट्रा। जो प्लूरल नाउन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर हो गया जब हम ऐड करते हैं SES, IVS, VES, तो वो जो नाउन होता है वो प्लूरल बन जाता है और उसे हम कहते हैं रेगुलर नाउन। ठीक है, तो प्लूरल के अंदर कितने नाउन आते हैं? रेगुलर एंड इरेगुलर। और जब रेगुलर होता है उसमें SES, IVS जब लग जाता है तो वो रेगुलर नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल है जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, बेबी का बेबीज़, वाइफ का वाइफ्स। और इरेगुलर हो गया जब हम नाउन टू मेक अ नाउन प्लूरल इफ़ वी डोंट ऐड SES। जब मतलब कि हमें नाउन को प्लूरल बनाना है बट हमें SES ये सब नहीं ऐड करना, तो ये इरेगुलर बन जाएगा। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन की, जैसे मैन का मैन, वुमेन का वुमेन। ये आप देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लर्न कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन हो गया जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आ गई। जैसे बुक को कर सकते हैं हम काउंट, टेबल को, फ़ैन को, बॉटल को, गर्ल को, बॉय को। और अनकाउंटेबल हो गया जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बस उन्हें मेजर कर सकते हैं, वो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट से। ओके, जैसे वाटर, मिल्क, राइस, शुगर, इंफॉर्मेशन, ये सब क्या हो गए हमारे? अनकाउंटेबल। ये किसी यूनिट ऑफ मेजरमेंट से ही मेजर कर सकते हैं हम। अनकाउंटेबल नाउन जो है इज़ नॉट रिटन इन प्लूरल नाउन। ओके। कंसनट्रेट नाउन। कंसनट्रेट नाउन होते हैं विच कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ द 5 सेंसेस। हमारी 5 सेंसेस में से जो भी हमें फील हो जाए तो वो कंसनट्रेट नाउन है, जैसे कि वाटर, म्यूज़िक, साउंड, ग्लास, ये सब। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए जो हम 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते, जैसे कि है आइडिया, कॉन्सेप्ट, नॉलेज, लव, हेट्रेड, ये सब। मटेरियल नाउन वो हो गया कि ये सब्सटेंस किस मटेरियल का बना है। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि दिस नेकलेस इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड। इससे हमें पता चल रहा है कि जो नेकलेस है ये गोल्ड का बना है या सिल्वर का, जिस मर्जी का। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है? मटेरियल है। कलेक्टिव नाउन हो गया, इट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, की मतलब कि ग्रुप ऑफ, किसी का भी ग्रुप, लोगों का ग्रुप, किसी थिंग का ग्रुप, बर्ड्स का, एनिमल का एक्सेट्रा। जैसे कि आर्मी के ग्रुप को हम कहेंगे सोल्जर्स, ठीक है ना। तो सॉरी, मतलब सोल्जर्स होंगे तो उन्हें हम कहेंगे आर्मी। बर्ड्स के ग्रुप को कहेंगे फ्लॉक, कैटल या गोट के ग्रुप को कहेंगे हर्ड। ये सब है, ये आप देख सकते हैं, इसे आप लर्न कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आता है ए पॉजिटिव नाउन। द नाउन विच आर यूज्ड आफ्टर अदर नाउन टू एक्सप्लेन इट। ये वो नाउन है जो मतलब कि अगर कोई भी सेंटेंस में कोई नाउन दिया है उसके बाद कोई वर्ड दिया है, वो ए पॉजिटिव नाउन होगा जो उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे राहुल माय क्लाइंट इज़ कमिंग टू माय ऑफिस, कि इसमें बता रहे राहुल, ये तो नाम है, ये तो नाउन हुआ। माय क्लाइंट ए पॉजिटिव नाउन, मतलब कि जो राहुल मेरा क्लाइंट है, ये स्पेशल बता रहे हैं ना, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, राहुल कौन है, मेरा क्लाइंट है, वो ऑफिस आ रहा है।
अगला, जम्मू द सिटी ऑफ टेम्पल इज़ माई बर्थ प्लेस। जो जम्मू है वो सिटी ऑफ टेम्पल है, वो मेरी बर्थ प्लेस है। माई ब्रदर अ डाटा साइंटिस्ट लिव इन मुंबई। जो मेरा ब्रदर है वो एक डाटा साइंटिस्ट है, वो मुंबई में रहता है। ओके, तो जेरेंड, जेरेंड है कि जब आईएनजी फॉर्म वर्ब की यूज़ किया जाती है नाउन की जगह, ठीक है, तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। जैसे शी इज़ डांसिंग ऑन दी स्टेज, जो डांसिंग हुआ वो तो काम करिए ना, वो वर्ब हुआ, बट डांसिंग इज़ माई हॉबी, ये जेरेंड हुआ। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये भी जेरेंड हुआ। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या हुआ, जब मतलब कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स ज्वाइन होते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं, तो उसे हम मतलब कि कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि टूथ पेस्ट, टूथ तो अलग चीज़ है, पेस्ट अलग है, तो जब ये जुड़ जाते हैं तो टूथ पेस्ट। बेड अलग है, रूम अलग है, जब जुड़ जाते हैं बेड रूम। ओके, समझ रहे हैं ना आप। तो ये सब एग्जांपल्स हैं उसकी। एंड पोजेसिव नाउन हो गया, नाउन विच शो पोजेशन आर कॉल्ड पोजेसिव नाउन। जो मतलब किसी चीज़ का पोजेशन या किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि राम्स फ़ोन, ये किसका फ़ोन है, राम का। जब हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे साथ में तब, जैसे राम्स फ़ोन, मायाज बैग, मोहन्स कार। व्हेन टू नाउन पोजेस वन थिंग वी यूज़ इज़ एपोस्ट्रॉफी। ओके, तो रिया एंड जियास कार, जब हम एस लगा देंगे इसके साथ तो हमें पता है वो पोजेशन शो करेगा, तो वो है पोजेसिव नाउन। ओके, तो आज की नाउन की वीडियो में बस इतना था। आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, तो उसी हमें कंप्लीट करेंगे लॉन्ग वीडियो में भी। थैंक यू।